अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करूंगी कि ये जो खूबसूरत से प्यारे प्यारे फूल हमें नज़र आ रहे हैं, ये हासिल करने के लिए हमें मिट्टी को किस तरह का बनाना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात मिट्टी हमें मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो बहुत सी जगहों पे बहुत हार्ड बंधी हुई मिट्टी होती है। तो इस मिट्टी को हम किस तरह से नरम कर सकते हैं। ये देखें, ये जो मिट्टी नज़र आ रही है आपको, ये बिल्कुल चिकनी बंधी हुई मिट्टी है, बहुत ज़्यादा हार्ड। ये जो मैंने रोज़ प्लांट्स मंगवाए थे, ये उनके रूट बाउल के साथ से उतारी हुई है और काफ़ी सारी मिट्टी है मेरे पास, लेकिन इस तरह मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती। इसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए मुझे कुछ तगोदो करनी होगी। तो क्योंकि बंधी हुई मिट्टी में प्लांट की रूट्स अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाती और ओवर वाटरिंग का भी डर रहता है। तो इस मिट्टी के साथ क्या ऐसा किया जाए कि इसको हम बहुत ज़्यादा नरम बना लें, जो कि जिसका ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा हो जाए, इसमें पानी बहुत ज़्यादा रुके भी ना, क्योंकि चिकनी मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा रुका रहता है और प्लांट्स की रूट रॉट हो जाती हैं ओवर वाटरिंग की वजह से। तो ये देखें किस तरह से बहुत हार्ड मिट्टी है, तो हाथ से तो तोड़ने से भी नहीं टूट रही। तो इसको किसी भी ईंट वगैरह की मदद से हमें वो नरम करना पड़ेगा। तो इसमें डालने के लिए जो मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ वो है ये टी लीव्स, क्योंकि आजकल वैसे भी सर्दियों का मौसम है और तकरीबन सभी घरों में काफ़ी चाय बनती है। तो टी लीव्स को लेके आप अच्छी तरह से वॉश कर लें। जब बिल्कुल वाइट पानी आने लग जाए तो इसको छलनी से छान के तो आप किसी ट्रे वगैरह में डाल के तो धूप में रख दें, टेरेस पे या अपने जो भी गार्डन में रखते हैं, जहाँ भी जगह है प्लांट्स के पास साइड पे रख दें। तो ये 1-2 दिनों में सूख जाएगी। तो इसको आप मिट्टी में शामिल कर सकते हैं और इसको आप मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स में ऐसे भी डाल सकते हैं, एक एक चम्मच लेके। तो इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए और इतनी इतनी लेके आप तमाम पॉट्स में डाल दें और गुड़ाई कर दें। और इसके बाद हैं एग शेल्स। एग शेल्स अमूमन घरों में यूज़ होते हैं और शेल फिर हम जो डस्टबिन की नज़र ही करते हैं, किसी काम के नहीं होते, एक तरह से वेस्ट मटेरियल है किचन में से निकलने वाला। तो इसको आप फेंके मत, इसको यूँ करें कि अपने किसी भी बाउल में रख के धूप में रख दें, वॉश कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो कम अज़ कम भी सर्दियाँ हैं तो 15-20 दिन तक रखें, या आप ओवन में 7 मिनट तक 10 मिनट तक बेक कर लें इनको। अगर बेक नहीं करने तो कम अज़ कम भी 1 हफ्ते के लिए इसको आप ओपन एयर में छोड़ दें, धूप में। तो जो नुकसानदेह बैक्टीरियाज होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए इनमें वो सारे किल हो जाएंगे। और इनको आप अगर चाहें तो मिक्सी में इनका पाउडर बना के भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से बारीक बारीक पार्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं आप इनको। और तीसरी जो चीज़ है वो है वो डैश आप सबसे पहले मसला आता है कि कहाँ से लें। तो ये आप अपने दूध वाले से कह के भी ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं किसी गांव वगैरह से अगर आता है, या फिर मेड से कह के मंगवा सकते हैं आप, या कहीं भी कोई मिलने जुलने वाला। तकरीबन सभी के कुछ ना कुछ लोग जानने वाले ऐसे होते हैं कि अभी तक भी जिनके घरों में आग जलती है। तो इंसान अरेंजमेंट कर ही लेता है किसी ना किसी तरह से। तो ये मिट्टी में सारी चीज़ें मिक्स करना शुरू करते हैं। ये देखें, एग शेल्स डाल लिए, टी लीव्स डाल ली। जो चीज़ है वो हमने लेनी है काउडंग कंपोस्ट, जो कि अच्छी तरह से डिकम्पोज हो। ये मेरे पास जो है कम अज़ कम भी 1-1.5 साल पुरानी है। तो इसको मैं इजीली बेधड़क होकर यूज़ कर सकती हूँ अपने प्लांट्स में। तो इसमें मैं तकरीबन 1 kg के करीब ये रेत है, सैंड, जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए, वो ऐड किए बीच में। तो इन सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी
और इसको हम किसी भी चीज़ के साथ, कोई ईंट या किसी लकड़ी की मदद से कोशिश करेंगे कि ये पतला पतला सा ना, यानी कि हो जाए, इसमें डलियां ना रहें। बाकी ये जो ढेले से बने हुए हैं मिट्टी के, इस तरह से ये देखें, ईंट की मदद से आप खुद कर सकते हैं तो कर लें, या किसी की हेल्प लेके तो आप इस तरह से कर लें। मैं भी किसी की हेल्प लेके इसको सेट कर रही हूँ जी। तो इस सारे प्रोसेस के बाद हमारी वही चिकनी मिट्टी जो है अब वो ये वाली फार्म ले चुकी है। ये देखें, बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल में तब्दील हो चुकी है ये। और जो कुछ इसमें मैंने शामिल किया है वो तो आपने देख लिया है। एग शेल्स, टी लीव्स धो के खुशक किए हुए, और इसके अलावा राख और सैंड जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। तो इस तरह से चिकनी मिट्टी को थोड़ी सी मेहनत करके हम काबिले इस्तेमाल बना सकते हैं। और चले अब हम लगाएंगे इसमें प्लांट। तो ये एक पॉट लिया है मैंने छोटा 6 इंच का। तो इसमें मैं जो डहलिया की सीडलिंग मेरे पास पड़ी है वो ट्रांसप्लांट करूँगी, क्योंकि डहलिया के कुछ प्लांट्स मेरे पास बच गए थे इस तरह से। ये देखें, बाकी तो सारे जो कराली में लगे हुए थे मैंने सारे के सारे ट्रांसप्लांट कर लिए हैं, बट ये वाला प्लांट अभी रह रहा है। कुछ इस तरह से खड़े हैं। और चलें आज इस प्लांट को इस वाले पॉट में शिफ्ट करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से रूट्स बनी हुई हैं इस प्लांट की। तो इसको लगाने के लिए हम पॉट में थोड़ा सा होल करेंगे और यूं आराम से उठा के इस प्लांट को हम इसमें प्लेस कर देंगे। कोई भी प्लांट है उसको अच्छी ग्रोथ के लिए वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है, ताकि उस मिट्टी में प्लांट अपनी रूट्स को अच्छी तरह से बढ़ा सके और अच्छी तरह से फूल और फल निकाले। तो इसलिए यूं ही थोड़ी सी मेहनत करके आपको भी अगर सैंडी सॉइल या वो भल वाली मिट्टी नहीं मिलती, तो अगर इस तरह की मिलती है तो हम इसको भी काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं गार्डनिंग के लिए। तो चलें जी, ये देखें इस तरह से हम चिकनी मिट्टी को काबिल इस्तेमाल बना के तो यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक कि आज का टॉपिक अच्छा लगेगा सबको। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।